आप सभी को जय मसीह की। और दीदी को, फैमिली को और सभी को धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रभु हमारे साथ है और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ इस मीठी संगति को जो उन्होंने हमें प्रदान किया है। और जितने भी लोग हमारे प्रिय हमारे मध्य में उपस्थित हैं, प्रभु आज के वचन से आप सबसे बोले और बातचीत करें जैसा वो हमेशा करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करें, वचनों के लिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़े आदर और नम्रता के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने झुकते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको हर एक बातों के लिए कि आपने हमें बचा करके रखा, अपने वचन से आपने बोला, बातचीत किया। जैसे भी परिस्थितियां रहती हैं प्रभु जी, आप सबको जानते हैं और उसके अनुसार हमें वचन से और अपनी बातों से तृप्त करते हैं, मन में उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें धीरज धरना है हर बातों के लिए। और हर बातों में आप हमारे पिता हैं और आप जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है। हमारे विचारों को आप दूर से ही समझ लेते हैं कि हम मन में क्या सोचते हैं, कैसा हमारा जीवन चल रहा है, किन परिस्थितियों में हम कमजोर पड़ जाते हैं, कहाँ पे हैं। और हमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपने भेड़ों को कैसे चराना है और कैसे हमें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है। इसके लिए मैं आपके नाम को सराहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने न सिर्फ हमें जीवन दिया अपने पुत्र में, परंतु आप हमारे प्रति धीरज धरते हैं, आप हमें सहते हैं और हमारे काम के अनुसार आप बिल्कुल हमसे बर्ताव नहीं करते। इसीलिए हम आपको अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले और हमको सहने वाले परमेश्वर पिता कहते हैं। आपके नाम का जय हो, आपके नाम का धन्यवाद हो। आप हमारे परिवारों को और बाल बच्चों को और सबके जीवन में आपको पता है कि कैसे काम करना है। इसलिए आपने अपने पुत्र के द्वारा कहलाया कि हम किसी भी बात की चिंता मत करें, सिर्फ आप पर भरोसा रखें और आपसे प्रेम रखें। इसलिए मैं हर बातों के लिए आपके नाम को सराहता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रेमी पिताजी, आगे का जो वचन का भाग है, आप अपनी दया से हम में से हर एक से बोले और बातचीत करें जैसा आप हमेशा करते हैं अपने आत्मा के द्वारा। उस आत्मा को आपने हमारे अंदर में दिया है जो हमें संभालता है। और प्रेमी पिताजी, हर बातों में हम आपकी ओर निहारते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले, सब हम आपकी भेड़ हैं प्रेमी पिताजी। और आपने कहा कि आपकी भेड़ आपका आवाज सुनते हैं। अब हमारे हृदयों को खोलें, हमसे बोले और बातचीत करें। इन नेटवर्क्स को और जिस किसी भी माध्यम से हमारे प्रिय हमारे बीच में जुड़े हैं, हम जुड़ते हैं, उन सबों को आप स्टेबल करें खुदावंद बाप। हम आपकी तरफ निहारते हैं, अपनी कमजोरियों को आपके पास में लाते हैं और आपसे दया चाहते हैं कि आपका सामर्थ हमें प्रकट हो। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और आप हमें बहुत भली बात ही जानते हैं कि हम किन जगहों में निर्बल हैं। अपनी सारी निर्बलताओं को आपके चरणों में लाते हैं और बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद प्रेमी पिताजी, आमीन। सो मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार आप मेरे साथ निकाल लीजिए। और आपने वचन कई बार पढ़ा होगा, लेकिन वचन की एक खासियत ऐसी है कि बार बार हमसे अलग तरीके से बात करता है और ये हमारा जीवन है। और जीवन में एक ही सिचुएशन कई बार रिपीट होती है तो सेम वचन का भी रिपीटेशन होता है और हमें जरूरत पड़ता है। इसलिए आज हम जो प्रभु ने मेरे मन में डाला उसमें हम ध्यान देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 7 का 24, यहां पे यीशु कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रभु यीशु मसीह
इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं, चूंकि आप इसको जानते भी हैं अच्छे तरीके से, ऐसा मैं समझता हूं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने कुछ बोला, और उसको सुनने वाले दो कैटेगरी के लोग ठहरे। एक को वो बुद्धिमान नाम देते हैं, एक को वो मूर्ख नाम देते हैं। और बुद्धिमान के लिए वो कहते हैं कि वो स्थिरता को बनाए रखा, और मूर्ख के लिए कहते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा फॉल आ गया, बहुत खराब तरीके से गिरा। और यहाँ पे बुद्धिमान और मूर्ख का जो क्राइटेरिया है, कब प्रभु किसी को बुद्धिमान बोल रहे हैं, यहाँ कब किसी को मूर्ख बोल रहे हैं, वो वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना। जो सुनता, देखिए दोनों सुन रहे हैं, बुद्धिमान भी सुन रहा है, मूर्ख भी सुन रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक डिफरेंस बताया, एक अलग चीज, मतलब दोनों में डिफरेंस बता दिया कि कैसे बुद्धिमान सुनता भी है और उसको मानता भी है, परंतु मूर्ख के लिए बोला वो सुनता है परंतु उसको नहीं मानता। देखिए वचन सेम है, मनुष्य मनुष्य है, दोनों मनुष्य बात से कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात, जो इनके ऊपर डिफिकल्टीज आएगी ना मेरे प्रियो, वो भी सेम है। जो मूर्ख के ऊपर में डिफिकल्टी आती है, वो बुद्धिमान के ऊपर में भी डिफिकल्टी आती है, बट ये ना डिफिकल्टीज के बाद में पता चलता है कि व्यक्ति मूर्ख था कि बुद्धिमान था। और इसीलिए यहां पे अब इसको फिर से मैं पढ़ूंगा 24 में, आप फिर से देखिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए हम सब ना, हमारी नींव ही चट्टान है, क्योंकि प्रभु यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं। वो जो चट्टान बोल रहे हैं वो और कोई नहीं, वो खुद है, क्योंकि उन्होंने कहा जो मेरी बात सुन करके उन्हें मानता है। तो एक्चुअल में चट्टान, नींव बोलने से खूब गड्ढा खोदा और उसके बाद नींव बनता है। यहाँ आजकल तो कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चलते रहता है, तो मैं हर टाइम देखते रहता हूँ कि नींव और उसके बाद में कैसे वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब जितना बड़ा बिल्डिंग ऊपर रहता है ना, उतना ही ज्यादा उसका नींव खोदना पड़ता है। और ये ऐसी बात है, समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके हृदय में, आपके मन में किसी ने खूब नींव नींव खोदा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह नाम का चट्टान वहां रख दिया, और उसके बाद में जो कोई भी बन रहा है उसके ऊपर में, वो सोच लीजिए फिर नींव कैसी है। इसीलिए क्या होता है, ये जो आज जो बातें हैं वो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें, जैसा कि हमने निश्चय किया है कि हम वही बातों को करेंगे। और इसीलिए वो बोलते हैं कि सुनना और मानना, सुनना वचन से होता है, मानने के लिए उस पर विश्वास करना है। यही वचन को हमने आगे देखा है ना, लिखा हुआ है कि सुनना मसीह के वचन से होता है और विश्वास उसी पे आधारित है ना। विश्वास मसीह के वचन को सुनने से बढ़ता है, और यही काम हम पिछले 1.5 साल से ज्यादा से कर रहे हैं, और उसमें उसके पहले जीवन से भी कर रहे हैं। मतलब पहले भी हम वचन को सुनते और उसमें संगति में, आप लोग तो मेरे से ज्यादा वचन को जानने और सुनने वाले लोग रहे, मैंने तो बाद में वो सब चीजों को जाना। परंतु यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चट्टान पर घर बनाया मेरे प्रियो, वो ऐसा बुद्धिमान है। और उसके बाद में समस्याओं को थोड़ा देख लीजिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह कोई भी चीज यहाँ एक बात नहीं कर रहे हैं, आंधी नहीं बोला, आंधियां बोलते हैं। और इसीलिए 25 वचन में उन्होंने कहा और मेघ बरसा। ये मेघ वाला जो, ये मेघ वर्षा जो है, ये आशीष की बारिश नहीं है। ये ऐसी बारिश नहीं है जिससे वेजिटेशन अच्छा होता है या खेत अच्छा हो जाता है। ये ऐसी बारिश है जो मुसीबत है। देखिए कई बार कई जगह में जब जीवन में मुसीबत चलता है ना, तो उनके लैंग्वेज में उनको बोलने का आदत है कि इट इज रेनिंग नाउ, अभी पानी गिर रहा है मेरे जीवन में। और इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं मेरे जीवन में बहुत आंधी आ रही है। उसी प्रकार से वहां पे यीशु बोलते हैं कि मेघ बरसा उस घर पर, और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, नहीं सुनता है, सुनता है। इसीलिए उन्होंने आगे चल करके बोला, ध्यान दो कि किस प्रकार सुनते हो। और यहां पे क्या बोलते हैं, परंतु जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता,
वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर घर बनाया मतलब सरफेस में, उसमें चट्टान की कोई बात नहीं आती, बालू में कोई चट्टान नहीं होता है। और इसीलिए, लेकिन देखिए सुन रहा सोर्स मस यीशु ही है, वचन भी यीशु के हैं, लेकिन चट्टान के लिए खोदा नहीं और अंदर में मतलब विश्वास से नहीं सुना था। इसीलिए 27 वचन में क्या लिखा, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। लिखा है मेरे प्रियो, सत्यानाश। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट वॉज द फॉल ऑफ इट, बहुत बड़ा सत्यानाश हो गया उसका। अब देखिए क्या होता है, मूर्ख के तरफ तो हम ना ही जाएं तो बेटर है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। परंतु मैं आज आपको, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो ये है कि हम सब का नींव जो है वो चट्टान में बना है मेरे प्रियो। और याद रखे, जब चट्टान में घर बनता है ना और उसमें मेघ बरसता है, आंधियां आती है, तूफान आती है, और यहां पे लिखा है आंधियां चली, बाढ़। आपके घर में कभी बाढ़ नहीं आया होगा जहां तक मैं समझता हूं, जहां आप रहते हैं वहां बहुत कम, मैं समझता हूं जितने मेरे जानकार के प्रिय हैं उनके घर में बाढ़ नहीं आया है। बाढ़ की बात भी आती है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोरबा में, क्योंकि हम वो सरमंगला पुल के इधर रहते हैं तो एक बड़ा सा रोड है। एक बार ऐसा हुआ था कि पानी ना बहुत बढ़ गया था, बोल रहे थे बाढ़ आने वाला, और फिर वो अलर्ट किया जा रहा था उन लोगों को कि घर खाली करिए करके, और पानी धीरे धीरे आ रहा था। तो लोगों के जी में जी नहीं रहा था उतना टाइम में, क्योंकि मैं भी उतना टाइम था और लोग घर खाली कर रहे थे अपना। मतलब एक आध दो लोग जो वहां पे रेंट में रहते थे वो घर खाली करके वहां जा रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था। बाढ़ आया नहीं है, बाढ़ का पानी धीरे धीरे आ रहा है, घुटने तक भी पानी नहीं आया, लेकिन देखिए कोई वहां से जा रहा है ना। इसी प्रकार मैं आपको बोलना चाहूंगा, बाढ़े बोला, प्रभु ने क्या कहा, बाढ़ें एक नहीं कई बार तूफान आता है मेरे और आपके जीवन में, और मूर्ख के भी जीवन में तूफान बाढ़ आता है, उसके भी जीवन में बाढ़ें आती, उसके भी जीवन में तूफान आते हैं। परंतु देखिए, जब जब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मान लीजिए आप एक घर हैं, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा का मंदिर बोला गया है, और जब वो घर रहता है ना उसमें खूब बाढ़ पड़ती है और चारों तरफ से उसमें तूफान और ये सब पड़ते हैं। और जब पानी गिरता है ना हमारे जीवन में, तूफानें आती हैं, बाढ़ें आती हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उतना टाइम में भी बहुत खुश रहते हैं या फिर हम स्टेबल होने की, मतलब हम एकदम स्टेबल रहते हैं। उतना टाइम हमको, वो क्या बोलते हैं, वो हिलोरे बोलना चाहिए ना, ऐसे करके जोर से तूफान कभी इधर से मारता है, कभी मान लीजिए घर में तूफान आएगा, कभी खिड़की जोर से ढब करके बजेगा, कभी गेट खुला हुआ है तो वो बहुत जोर से आवाज करता है ऐसे करके, फिर कभी पानी आ जाएगा थोड़ा घर के अंदर में, पानी गिरेगा तो, क्योंकि पानी कभी कभी ऐसे हवा मारता है जोर से, तो किसी भी डायरेक्शन से खिड़की के थ्रू या कोई भी गैप के थ्रू अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा घर डूब रहा है, पहली बात याद रखिएगा। तूफान में हर लाइट गोल भी हो जाता है कई बार, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आते हैं मेरे प्रिय, लेकिन हमारा घर नहीं गिरता। और इसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी बहुत बार हमारे जीवन में इधर से हवा उधर से बाढ़, एक के बाद एक सुनामी घर में आ रहा है और हमको हिलाने की कोशिश कर रहा है। कई बार हम थोड़ा सा घर ऐसे होता है, कई बार ऐसे हो जाता है, लेकिन चट्टान जो हमें सपोर्ट किए हुए है उसके चलते हम स्टेबल रहते हैं। आपने बहुत बार ये चीजों को महसूस किया होगा अपने जीवन में। इसीलिए मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट, ऐसा लिखा है। आपने देखा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आते हैं, उसमें निराशा भी होती है, आत्मिक जीवन को लेकर के, शारीरिक जीवन को लेकर के। पर आपने देखा है कि प्रभु हमको ऐसे निराश होने नहीं देते हैं बहुत देर तक, क्योंकि एक जो निराशा है मेरे प्रियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जो प्रभु ने हमको, मुझे सिखाया था कि मैं आपके बीच में रख सकूं। यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों चिंता करते हो? और आप मेरे को बताइए मेरे प्रियो कि चिंता बोलने से ये कोई घाव है क्या, ये कोई चोट है, ये कोई शारीरिक चीज है? नहीं, प्रभु यहाँ मानसिक के बारे में बात कर रहे थे, दिमाग में प्रभु बोल रहे थे कि चिंता मत किया करो, आज के लिए आज का दुख काफी है।
क्योंकि ये शत्रु का बहुत बड़ा हथियार है कि जो प्रभु की दी हुई शांति हमको रहती है ना, उसको खींच करके ले जाए। और जब वो शांति को ले लेता है तो हम इतने अनस्टेबल हो जाते हैं ना अपने दिमाग में कि उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी बातचीत करेंगे, आपका गुस्से पे कंट्रोल नहीं होगा, डिसीजन भी आप ऐसे हड़बड़ा करके लेने लगेंगे, कुछ भी चीज ऐसे होने लग जाएगा और सब चीज नेगेटिव साइड में जाने लग जाएगा। ये प्रभु को बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए यशायाह 9:6 में लिखा है वो शांति का राजकुमार है। और इसीलिए शैतान को भी मारने का सबसे बड़ा हथियार मैं बोलना चाहूंगा, जो वचन और जो भी हमने देखा उसके बाद में, वो है शांति। और वो संसार की शांति नहीं परंतु परमेश्वर पिता की शांति। इसीलिए रोमियो 16 में क्या लिखा है, शांति का परमेश्वर कुचलेगा शैतान को तुम्हारे पैरों से। कैसे, क्यों शांति का परमेश्वर वहां लिखा? क्योंकि शांति का परमेश्वर तुम्हारे मन को ऐसा शांत कर देगा, आशा से, आनंद से भर देगा कि तुम बोलोगे कि मतलब आप आराम से उस फेज से उतर निकल जाएंगे जब वो आपको अटैक करता रहेगा। लेकिन कई बार शैतान क्या करता है, हमारे मन में चिंता, और मैं पिछले दिनों में भी हमने यही सीखा कि वो गोलियत से हमने देखा कि कैसे वो माइंड में अटैक करता है। आज फिर से एक बार में वो बातें हैं निकली हैं, इसीलिए मैं इन सब चीजों को बोलूंगा क्योंकि ये बिब्लिकल है मेरे प्रियो। आपको पता होना चाहिए कि लोगों को ये जो चिंता, ये मानसिक चीजें हैं ना, वो पागल बना करके रख देती हैं। उसके लिए उन लोगों को डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है और ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसको हम वर्ल्डी रूप में साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद कई लोग पागल हो जाते हैं, कई बोलते हैं मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है, कई बोलते हैं कुछ मेरे को नींद नहीं आता, कई बोलते हैं ऐसा है वैसा है। वो सब चीजों के बीच में हमारा परमेश्वर बोलता है तुम्हारी नींव मैंने चट्टान में डाली और वो है मेरा पुत्र। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको वहां नहीं परंतु वचन से वो शांति और वो आनंद मिल जाता है और हमको समझ में आ जाता है कि ये माइंड अटैक है। और उसके बाद में प्रभु हमको स्टेबल कर देते हैं, किससे? अपने शांति से। इसीलिए तो हम एक दूसरे को शालोम शालोम बोलते रहते हैं, क्योंकि वो शांति को दे, है ना। इसीलिए हर जगह अनुग्रह और शांति तुम पर बहुतायत से होती रहे, ऐसा लिखा। दोनों चीज बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा तुम जिस किसी घर में भी जाओ वहां पे उसको पहले बोलना कि पीस बी ऑन टू दिस हाउस, शांति हो इस घर में, पहले ये बोलना। हाँ, और शांति का रिलेशन है आनंद से। अगर मन शांत नहीं है तो आनंदित कैसे होंगे किसी भी चीज में? इम्पॉसिबल है। और इसी चीज को आज हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो मैं सीख रहा था अपने जीवन के लिए। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों में होना चाहिए, जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय 10वें वचन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय 10 वचन देखिए तो क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, पौलुस ने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। पहले पार्ट में तो हमने खूब ध्यान दिया कि जब परमेश्वर पिता किसी को डांटते हैं या तो फिर वो कोड़े लगाते हैं या फिर किसी भी रूप में जब हम भटकते हैं, तो जैसा एक चरवाहा, हमने देखा है कि भेड़ को उसको कभी कभी रॉड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम छड़ी बोलते हैं, ताकि वो उसका एक्सीडेंट मत हो जाए, है ना। इसीलिए कई बार जो चरवाहे रहते हैं, देखिएगा गाड़ी बड़े स्पीड से आ रहा है, भेड़ को पता नहीं है कि वो मेरे को ठोक देगा तो मैं मर जाऊंगा करके। बहुत सारे भेड़ों को पता नहीं रहता, और पता रहता तो रोड में इस तरीके से कभी नहीं चलते हो। इसीलिए उनको चरवाहे की जरूरत है, और ये चरवाहा उनको रोड से साइड करता है। तो वो एक अलग तरीके का मैं बोलना चाहूंगा ट्रीटमेंट है, जो प्रभु के पुत्र और पुत्रियों के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए। वो हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि हर किसी को समझ में भी नहीं आता वो चीज। इसीलिए मेरे प्रियो यहाँ पे हम जो उस चीज को क्योंकि संसार को समझ में नहीं आता, संसार के ऊपर में दुख मुसीबत आता है तो वो या तो गवर्नमेंट को गाली देने लग जाते हैं वो लोग, या तो पड़ोसी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, या अपने परिवार में एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। ये वो पुराने आदम के संतान है।
परंतु हमको पता रहना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर पिता किन कार्यों को कब, कैसे और क्यों कर रहे हैं और क्या सिखाना चाहते हैं हमको। अगर मैं और आप अपने पिता का ही स्वभाव नहीं जानेंगे तो फिर कैसे बनेगा। वो तो परमेश्वर पिता की बात, उनके ट्रीटमेंट, लेकिन क्या लिखा लास्ट में, ये पूर्ण विराम के बाद में क्या लिखा हुआ है 10 के ही सेकंड पार्ट में, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। एक ऐसा शोक है जिसको शैतान इस्तेमाल करता है एक इंसान के बुद्धि को डैमेज कर देने के लिए। और इसीलिए यीशु मसीह ने दो प्रकार के शांति की बात कहा। एक प्रकार का शांति उन्होंने कहा, ये संसार का शांति, वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता। और दूसरे प्रकार का शांति कहा, मेरे पास जो शांति है उसको मैं तुम्हें देता हूं। इसीलिए अगर संसार की शांति अलग है और प्रभु की शांति अलग है, उसी प्रकार मेरे प्रियो प्रभु की ताड़ना भी अलग है जो मन फिराव को उत्पन्न कराता है, और संसार का दुख भी अलग है जो मृत्यु को उत्पन्न कराता है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा दूसरा कुरिन्थियों 7:10 को, जिससे आप बहुत ही सतर्क रहें। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, यहां दो प्रकार के शोक हैं। बाइबल में हर चीज दो है, क्योंकि हमने क्या देखा, शैतान क्या है, डुप्लीकेसी वाला, डुप्लीकेट बना देता है, उसका कॉपी बना देता है। ये इसीलिए अगर यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर शांति दो प्रकार की है अगर बाइबल बताती है, तो बाइबल ये भी बताती है कि शोक दो प्रकार के होते हैं। और एक शांति परमेश्वर पिता से आती है, एक शांति संसार से आती। संसार से आने वाली शांति सांसारिक होती, सांसारिक चीजों से मिलती है, परंतु परमेश्वर से आने वाली शांति स्वर्गीय होती है और स्वर्गीय चीजों के लिए मिलती है। उसी प्रकार यहाँ पे परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है, और जो है संसार का शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। और संसार के ऊपर में किसको अधिकार दिया गया मेरे प्रियो, शैतान को अधिकार दिया है। इसीलिए जब शैतान को संसारिक बातों के ऊपर में अधिकार दिया गया, तो वो संसार में शोक को फैलाता है, और इसी से लोगों का हानि होता है। और आप देखिएगा कभी भी, जब कभी आपका मन प्रसन्न रहता है, शांति से भरा रहता है, स्तुति तभी निकलती, स्तुति तभी निकलती। स्तुति, मैं बोलना चाहूंगा, ये सब बातें मतलब जो प्रेज होता है या प्रार्थना होता है, ये स्तुति है या थैंक्स गिविंग है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है और मेरे को परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है, तो उसके हिसाब से वचन में भी कुछ, वचन के अनुसार से भी कुछ गीत हैं जिसके हिसाब से मैं प्रार्थना करके और उन गानों को गा करके परमेश्वर पिता से अपने दुख को बयां कर सकता हूं। अगर मैं खुश हूं तो मैं जय ललकारूंगा। इसीलिए आप देखिए बाइबल में लोगों ने कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लोग बिहेव करते हैं। आप देखिए दाऊद रोते भी थे, हंसते भी थे, उछलते भी थे, और आशा में आनंदित भी रहते थे, और बहुत उदास भी रहते थे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर। आप यीशु को देखिए, जब वो मार्था और मरियम के पास में गए तो वो रोने लग गए। क्यों? क्योंकि वो उनको देख रहे थे कि लाजर जब मरा तो बेचारों का दुख, मरियम है, मार्था है, और वहां पे यहूदी लोग हैं, वो इतना परेशान है और इतने दुखी हैं कि वो रो रहे हैं वहां पे। तो यीशु को पता था कि वो क्या करने वाले हैं, बट फिर भी उनके आंख से आंसू निकल गया। लिखा है यीशु रोने लगे, बिकॉज ही वॉज डीपली मूव्ड। अपने हृदय में वो बहुत ही ज्यादा वो हो गए थे कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, और पता होने के बावजूद भी वो रोने लगे। और इसी प्रकार से हमको भी समझने की जरूरत है कि बहुत सारे इमोशन से भरा है मनुष्य। हम कोई पत्थर नहीं है जिसके अंदर में इमोशन ना हो। हम इमोशन से वाले लोग हैं, और ये इमोशन भी परमेश्वर की महिमा ही करता है। और बाइबल में सब लोग इमोशन वाले हैं। इसीलिए आप जो भी कल्चर के हैं, जहां से भी बिलोंग करते हैं, हर एक मनुष्य जानता है कि उसके अंदर में कुछ सेट ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस रहते हैं, और वो इमोशन में ही परमेश्वर से, अगर मैं आनंदित नहीं हूं तो परमेश्वर पिता से आनंद की स्तुति अगर मैं गा रहा हूं तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं कि ये बच्चा मेरा आनंदित नहीं है, लेकिन फिर भी ये आनंदित होने की कोशिश कर रहा है।
दूसरी बात, बाइबिल हमें बताती कि क्लेश में सदा आनंदित रहो, मतलब क्लेश में स्थिर रहो और आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहना अलग बात होता है, इसी को आज हम समझेंगे। तो पहले हमने क्या देखा कि मसीही जीवन में बाढ़ें आती हैं, तूफानें आती हैं, मेघ बरसता है, और जब कभी ये चीजें होती है ना, थोड़ा तो हम ऐसे ऐसे होते हैं, और इतना ही टाइम हमको एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, इतना ही टाइम हमको प्रोत्साहन की जरूरत रहती है। अगर हमारा परमेश्वर प्रोत्साहन का परमेश्वर ना होता तो वचन में कभी भी नहीं लिखता कि ही इज अ गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड ही इज अ गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। अगर मैं इसीलिए मैं आपको, हम जानते हैं कि हम कोई भी बात बाइबल से इधर उधर करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप रोमियो की पत्री में देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर। मैं समझता हूं रोमियो 15, हाँ रोमियो 15 और उसके 4 वचन से देखिए, आप आगे पीछे इसको पढ़ सकते हैं, मैं 4 और 5 को पढ़ूंगा। रोमियो 15 के 4 और 5 में ऐसा लिखा है, 4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन, जिसको एनकरेजमेंट बोलते हैं, प्रोत्साहन। जब बरनबास और पौलुस वहां कलीसिया में जाया करते थे, या आराधनालय में मैं बोलना चाहूंगा, वहां जाते थे, तो वहां जो पहले से यहूदी वो उनको इनवाइट, वो बोलते थे अगर आपके पास में कुछ एनकरेजमेंट की बातें हैं तो आप करिए यहाँ पे। और वो लोग एनकरेज करते थे पूरे आराधनालय वाले लोगों को, और तब लोग मन फिराते थे। इसीलिए आगे क्या लिखा है 5 वचन में देखिए, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। अगर आप सेम वर्स को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है, मे द गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट। एंड्योरेंस मतलब होता है धीरज धरना, सहते हुए, सहते सहते पक्के हो जाना, जिसको हम बोलते हैं सह सह करके, धीरज धर के, क्योंकि परमेश्वर हमारे धीरज से प्रसन्न रहते हैं मेरे प्रिय। हम परमेश्वर, और परमेश्वर कोई चीज हमें जानबूझ करके भी नहीं देते हैं कभी कभी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा का फल है ना, जो धीरज भी उनमें से एक है, वो डेवलप हो, वो डेवलप हो। और इसीलिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसी समय वो स्वर्ग नहीं चले जाता। उसको उस धीरज को पकड़े रह के, उस आशा को पकड़े रह के, उस विश्वास को पकड़े रह के, उस प्रेम को पकड़े रह करके बने रहना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि मैं सच में अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और इसीलिए मेरे प्रियो यहां पे लिखा है गॉड ऑफ एनकरेजमेंट, जो एनकरेज करता है। अगर हमको एनकरेजमेंट चाहिए ही नहीं रहता तो नए नियम में ये बात क्यों लिखी रहती? पर चूंकि हमको इस मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए एनकरेजमेंट चाहिए रहता है, आप चेलों को देखिए, उन्होंने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। प्रकाशित वाक्य में खत्म होते होते क्या कहता है आत्मा, कि कलीसिया और आत्मा कहे हे प्रभु यीशु आ। फिर वहां पे यीशु मसीह एक रास्ता खोलते हैं, बोलते जिसको प्यास है वो आए और सेंत मेंत में पी ले, एनकरेज किया। पतरस क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें उत्साहित करने के लिए ये बातें कहता हूं। वो दूसरे पत्री को अगर आप पढ़ेंगे दूसरे पत्रस में, तो देखिए दूसरी पत्री को लिखते टाइम में क्या बोलते हैं पतरस, मेरे प्रियो थोड़ा देखिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 1 वचन में, दोनों पत्री को लिखने के लिए यहाँ पे एक रीजन बताया है ना। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हे प्रियो अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, है ना, क्योंकि हम दूसरे पत्रस में, पहली पत्री पहला पत्रस जो उन्होंने लिख दिया। हे प्रियो अब मैं यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। आई एम स्टीरिंग यू, हिलाता हूं, उभारता हूं। वहां पे पौलुस की बातों को थोड़ा देखिए, क्या बोलते हैं इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों का पत्री लेखक क्या बोलते हैं वहां पे, बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे संग में है और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मतलब वो कंटेंटमेंट में के लिए बोल रहे थे, संतुष्टि के लिए वो बात कर रहे थे। फिर बाइबल हमें रोमियो की ऐसे इतने सारे हैं वचन जो हमें एनकरेज करते हैं, पुराने नियम हो चाहे नए नियम हो, क्योंकि हम देखते हैं जिन्होंने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा है ना, वो कभी लज्जित ना हुए,
ये एनकरेजमेंट की बातें हैं, और हर एक मसीह को ये एवरी नाउ एंड देन चाहिए ही रहता है, चाहिए ही रहता है, क्योंकि हमारा विरोधी आत्मा है, शरीर लहू मांस नहीं है, और इसलिए वो हमारे दिमाग में अटैक करता है कि विश्वास को छीन ले। पतरस के साथ में भी यही करना चाहा। क्या बोला प्रभु यीशु ने कि पतरस, शैतान ने तुझे मांगा ताकि वो तुझे गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की है। तेरे शरीर को नहीं मांगा अय्यूब के समान शैतान ने, तेरे हाथ को नहीं मांगा, तेरे पैर को नहीं मांगा, तेरे बीवी को नहीं मांगा, तेरी सास को नहीं मांगा, परंतु तेरे विश्वास को मांगा है, जिसको मैं 3.5 वर्ष से डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको प्रभु यीशु मसीह 3.5 वर्ष से अपने चेलों के अंदर में डाल रहे थे कि विश्वास कहां गया तुम्हारा, कहां गया विश्वास। उन्होंने विश्वास सिखाया कि विश्वास करो मेरे ऊपर, एनकरेज किया, और क्या कहा, संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, परंतु धाड़स बांध लेना उतना ही टाइम, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। और फिर क्या कहा, तुम जाओ और लोगों को बपतिस्मा दो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें लोग मार सकते हैं, इस शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, परंतु जो जीवन मुझ में छिपा है तुम्हारा, उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिता से बड़ा कोई नहीं है, और उसके हाथ में तुम्हारा जीवन है, और कोई उसे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये सब बातें मिलकर के हमको एनकरेज करना चाहती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि चट्टान पे नींव है और हवाएं आती हैं, मेघ बरसते हैं, तूफानें आती है, ये सब आपके विश्वास को हिलाने के लिए आती है, परंतु जिसका चट्टान पे घर है वो कभी नहीं टूटेगा। इसको भी कहा। अब देखिए होता क्या है कि हमारे जीवन में जब हम मसीही बन करके उस रास्ते में चलते हैं जिसको मसीह ने हमारे लिए क्रिएट किया और जो पिता तक पहुंचाता है, उस रास्ते में जब हम चलते हैं तो बहुत सारे डिस्करेजमेंट हमारा इंतजार करते रहते हैं। वो माइंड पे माइंड अटैक करते रहते, कभी वचन समझ नहीं आता, कभी आपको कलीसिया पे डाउट होता है, कभी कुछ पे डाउट होता है, कभी जो वचन प्रचार करेगा उस पे डाउट होता है, कभी मीटिंग, नाना प्रकार की बातें, कभी वचन में ही डाउट हो जाएगा, यहाँ ऐसा लिखा है वहां ऐसा लिखा है, क्यों ऐसी ऐसी बातें हैं। ये सब बातें मिलकर के आपको जीवन, उस जीवन को जो परमेश्वर में छिपा हुआ है मसीह में, उसको छीनने का कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। परंतु देखिए, जितना ये छीनने की कोशिश करते हैं उतना आपको और प्रोत्साहन मिलता है, और उतना ही हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर के पुत्र और पुत्र बनना है, तो उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, कि कैसे परमेश्वर पिता काम करते हैं। और इसी के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उत्पत्ति की पुस्तक निकालें तो थोड़ा देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, और ध्यान से समझिएगा। मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने हम उनके भेड़े हैं, सब आज एनकरेज होकर के जाएं, क्योंकि ये वचन इसलिए निकला हुआ है क्योंकि आज इसकी जरूरत है। उत्पत्ति 15 अध्याय और 12 वचन, उत्पत्ति 15 और 12। मैं आशा करता हूं आपने निकाल लिया उत्पत्ति 15 और उसका 12 से। अब ध्यान से देखिएगा परमेश्वर पिता के कार्य को, जिसको ये दुनिया समझ नहीं पाता। इसीलिए बहुत जो प्रभु के सच्चे लोग हैं ना, उसको दुनिया कभी नहीं समझ पाता, कभी भी नहीं, क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते हैं और अपने परमेश्वर के रास्ते और मार्ग दृष्टि पर चलते हैं। यहां पे देखिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। यहां पे ये ना पूरा कॉन्सेप्ट न्याय का है, क्योंकि परमेश्वर पिता एक न्यायी परमेश्वर पिता है।
और अगर वो किसी मनुष्य के साथ में, मान लीजिए मिस्र के लोग वहां पे कुछ कर रहे हैं उनके साथ में, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको दास बना करके रख लिए हैं, तो परमेश्वर पिता को न्याय करने के लिए ये चाहिए था। अगर दोनों व्यक्ति परमेश्वर पिता के नजर में धर्मी है, ये धर्मी तो नहीं बोलना चाहूंगा मैं, परंतु सीधे साधे हैं, तो वो एक के साथ अच्छा और दूसरे के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो न्यायी है। इसीलिए उनको एक के अधर्म को बढ़ाना पड़ा और एक के अधर्म को बढ़ाना पड़ा ताकि दूसरे के लिए न्याय कर सकें। और यही किया उन्होंने 400 वर्ष तक। जब भी हमारे साथ में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है और जब भी हम सही होते हैं परंतु उसको सहते सहते चले जाते हैं, याद रखिए परमेश्वर पिता न्यायी है और वो जरूर अब बहुत जल्दी आपका न्याय चुकाने पर है। जब मेरे को ये बात समझ, मैं पूछ रहा था और मेरे मन में एक सवाल था कि परमेश्वर पिता, आपने अब्राम से वाचा बांधा और इतना बेहतरीन वाचा बांधा, लेकिन जो अब्राम से वाचा बांधने के बाद जो उनके संतानों के साथ में आपने ट्रीटमेंट किया है, आपने वाचा बांधने के बाद में डायरेक्टली बोल दिया कि 400 वर्ष तक ये गुलाम बन के रहेंगे। इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, और ना ही अब्राम ने ऐसा कुछ किया था कि आप ये चीज को बोलते कि 400 वर्ष तक ये गुलाम में रहेंगे। आप थोड़ा सोचिए, क्या रीजन था परमेश्वर पिता ने 400 वर्ष तक उनको गुलामी में भेज दिया। और मैं इसको ऐसा समझता हूं कि वो गुलामी में गए और मिस्री लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर में खूब अत्याचार किया, और वो अत्याचार बढ़ते बढ़ते उनका अधर्म बढ़ रहा था। और ये देखिए तराजू कैसे रहता है, एक तरफ भारी और एक तरफ ऊपर होते जाता है, अगर आप न्याय को ऐसे करके समझने का कोशिश करेंगे। और परमेश्वर पिता इन 400 वर्षों में यही काम कर रहे थे मेरे प्रियो, ताकि फिरौन के ऊपर में वो अपनी सामर्थ्य दिखाएं, लेकिन उससे पहले उसको उनको फिरौन के पाप के घड़े को भरना जरूरी था, नहीं तो वो वहां न्याय नहीं कर पाते। और इसी प्रकार हुआ क्या, उनको दास बनाया गया, उनके ऊपर में क्लेश ढाया गया और उनके वर्कलोड को बढ़ा दिया गया, और उसके बाद में उनको उनका हक भी नहीं मिलता था। इसीलिए आप देखेंगे जब छुड़ाया ना परमेश्वर पिता ने उन लोगों को वहां पे से, तो फिर उनको सोने से भी लबालब कर दिया, और लिखा है उन्होंने उनको लूट लिया। जब परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को वहां से निकाला तो उनके बाल बच्चे सही थे और उनको आजादी दे रहे थे, तो आखिरी में एक इवेंट हुआ था, और वो इवेंट था कि उन्होंने उनके सोने को जो मिस्री लोगों के पास में थे ले लिया, और उनको उन्होंने नाम दिया कि लूट लिया। वो एक्चुअली में लूटा नहीं था, वो उनका हक था जो 400 वर्ष तक इकट्ठा हो रहा था, और जब वो निकले तो परमेश्वर पिता ने उनको दे दिया। यही परमेश्वर पिता का न्याय वाला नेचर है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ना अन्याय नहीं, क्योंकि लिखा है विलाप गीत में, ये हमारा वो परमेश्वर है जो हक मारते हैं ना उनको कभी देख नहीं सकता। वो न्यायी परमेश्वर है, वो जस्टिस करने वाला परमेश्वर। अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, समय के चलते कई बार उन चीजों को नहीं वो होता है, परंतु विलाप गीत 3 और 34 35 36 निकालिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। विलाप गीत 3 अध्याय 34, 35, 36, यहां पे लिखा हुआ है, मैं 33 से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता और ना दुख देता है। ये परमेश्वर पिता का काम नहीं, हमने याकूब में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे लिखा है 34 में, पृथ्वी भर के बंदियों को पांव से दलित करना, पहली बात। दूसरा, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना, दूसरी बात। तीसरा, और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना। इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि वो देख ले। और इसीलिए जब 400 वर्ष तक ये काम होते रहे उन लोगों पे, परमेश्वर पिता जब न्याय करने के लिए आए, तब इजरायलियों के ऊपर में दया दिखाया, और फिरौन और मिस्रियों के जो उनको उनको दलित कर रहे थे, उनको खराब कर रहे थे, नौकर बना करके रखा हुआ था, उनका हक नहीं देते थे, उनके साथ अन्याय कर रहे थे, तब ये चीजें हुई। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में भी अब हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के लीक पर, जो अब्राहम की लीक पर, प्रभु यीशु मसीह के लीक पर चलते हैं, आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, यीशु के साथ में कभी भी न्याय नहीं हुआ किसी भी बात के लिए, कभी भी न्याय नहीं हुआ किसी बात के लिए। जो भी उनके साथ में हुआ वो सब अन्याय था।
उनके मित्र ने उनके ऊपर में लात उठाया, और जो भी उनको सूली पे चढ़ाया गया वो सब अन्याय था। परंतु जब वो मरे तब परमेश्वर ने न्याय किया और उनको वो चीज दिया, जो वो नाम दिया जो सब नामों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनके साथ पूरे इस पृथ्वी भर में अन्याय हुआ था। इसीलिए आप देखिए क्या होता है ना, जो मसीह के लीक में चलते हैं, मैं आपको मसीही जीवन का एक छोटा सा अंश बताना चाहता हूं प्रभु की दया से। जो मसीही जीवन में चलते हैं ना, उनके जीवन में इतने क्लेश होते हैं, इतने क्लेश होते हैं। जो एक्चुअल में मन फिराए हुए लोग रहते हैं और उस क्रूस को उठा करके चलते हैं, इतने क्लेश होते हैं, उनके साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता। और जो नॉर्मल लोग सोचते हैं अरे इसके साथ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जरूर इसने कुछ किया होगा, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 400 वर्षों में जब इजरायली लोग दबाव में थे, तो आप सोचिए उन्होंने कुछ बुरा किया था और उसका फल था क्या ये? कुछ खराब किया, कुछ ऐसा महापाप कर डाला जिसकी वजह से वो उस चीज में पड़े थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परंतु ये तो परमेश्वर पिता की योजना थी। और वो ऐसा क्यों करते हैं अपने बच्चों के साथ में, क्यों करते हैं अपने लोगों के साथ में? वो व्यवस्था विवरण 8 में हमने पढ़ा है। व्यवस्था विवरण 8 की में लिखा है, मैं पढ़ लूंगा इसको ताकि हम सब एक बार इसको रिवाइज करते चलें। व्यवस्था विवरण 8 और 1 से मैं पढ़ूंगा जल्दी से, है ना? आपसे निवेदन है, व्यवस्था विवरण 8 और 1 से उसको निकालें। लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं इन सबों पर चलने की चौकसी करना। व्यवस्था विवरण 8 का 1 से, है ना? जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख, ये बहुत बड़ा पॉइंट है व्यवस्था विवरण में, भूल ना जाना, स्मरण रख, बार बार रिपीट हो। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। अब देखिए 430 वर्ष तक तो वो बेचारे बंधुआई में थे, और जब छूटे भी तो जंगल का रास्ता मिल गया समुद्र को पार करने के लिए। ये तो परमेश्वर का प्रेम है जिसको बाकी के इजरायली लोग नहीं समझे, लेकिन मूसा समझ गया। आप देख सकते हैं यहां पे, बाकी के इजरायली नहीं समझे मेरे प्रियो, लेकिन मूसा समझ गए। और इसलिए उनकी बातें टोटली इजरायली के कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट से अलग थी। जहां इजरायली कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, भोजन ये, पानी वो, मांस ये, मछली, ये सब चीजों से मूसा टोटली अलग थे। क्योंकि वो अपने परमेश्वर के साथ चल के उसके प्रेम को समझ लिया, परमेश्वर के हार्ट को समझ लिया था मूसा ने, क्योंकि मित्र था भाई। लिखा है, दूसरे को मैं फिर से पढ़ूंगा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तेरे मन के अंदर है क्या क्या, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ से पता चलता है, बोलने से थोड़ी पता चलता है। घर में चार दीवारी से के अंदर में बैठ के कुछ बातों को बोलने से थोड़ी पता चलता है। जो ज्यादा वादे करते हैं, जो ज्यादा बात करते हैं, उनको तो दुनिया पॉलिटिशियन बोलती है। और परमेश्वर पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों में बिल्कुल भी ये पॉलिटिशियन वाला, हिपोक्रेसी वाला जो गुण है वो बिल्कुल भी आए। इसीलिए जंगल का रास्ता, मसीही जीवन जंगल का ही रास्ता है मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा है, क्यों क्या लिखा कि इसलिए ले आया कि, सॉरी क्षमा करेंगे, मैं दूसरे को फिर से पढ़ूंगा। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में, मतलब 200 470 हो गए, मैं तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। भाई क्या क्या डिपॉजिट है हृदय के अंदर में, उसको तो थोड़ा जाने। आगे लिखा है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, ये जंगल में पता चलता है। याद रखिए मेरे प्रिय, जंगल में ही पता चलता है हम कितने विश्वास योग्य हैं। नींव चट्टान है कि बालू में बना हुआ है। 3 वचन, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। ये हमारा परमेश्वर पिता है जिसको मूसा समझ रहे हैं, नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। और क्या लिखा, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता।
परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यही परीक्षा यीशु की हुई थी और यही वचन उन्होंने बोला था, क्योंकि मूसा और यीशु परमेश्वर पिता को जानते थे। 4 वचन में क्या लिखा है? इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। भले तू भूखा था, भले प्यासा भी रखा, नम्र भी बना रहा था, लेकिन तेरा ख्याल भी रख रहा था, तेरा ख्याल भी रख रहा था। कपड़े नहीं फटे, तन से नहीं गिरे, पांव नहीं फूले, जूते वही पहन रहे हो तुम 40 वर्ष से। और कौन से कंपनी का 40 वर्ष तक जूता चलता है और कपड़ा चलता है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। और मैं समझता हूं आपने भी कभी नहीं सुना होगा ऐसा ब्रांड जो 40 वर्ष तक अपने कपड़े और जूतों का गारंटी दे दे। परंतु उन सारे चीजों के बीच में न कपड़े न जूते, और यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु सॉरी, पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर 5वें वचन में देखिए क्या लिखा, फिर अपने मन में यह तो विचार कर। क्या विचार कर? कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। अब ये स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट जो मनुष्य की छोटी बुद्धि के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये एक्चुअल में परमेश्वर पिता के प्रेम का प्रमाण है हमारे जीवन में। ये मुसीबतें प्रेम का प्रमाण है। और इसी को सिखाने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि मैं पुत्र के साथ में भी ऐसा बर्ताव करता हूं ताकि वो परफेक्ट बने और मैं उसे स्वर्गीय चीजों में खूब आशीष दूं। अब सोचिए कि ये 40 वर्ष में बेचारे जंगल में चल रहे हैं, कभी सांप काट देता है, कभी भूखे हैं, कभी प्यासे हैं, कभी जमीन फट जाता है और कुछ लोगों को निगल लेता है, कभी पहाड़ धधकने लगता है, और बेचारे ये एनस्लेवरी से बाहर आए, ठीक है, वो उदासत्व के जगह से बाहर आए थे और फिर वहीं जाना चाह रहे थे डर के मारे। और मेरे प्रियो, मजे की बात क्या है पता है? पूरा दुनिया आराम से चैन से सो रहा था उतना टाइम जब परमेश्वर अपने लोगों में काम कर रहा था। जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अब काम करते हैं ना मेरे प्रियो, ये जो पूरे जमाने के लोग हैं और जिनके जीवन में वो सब चीजें नहीं हो रही हैं, वो सब बड़े आराम से होंगे। उनके जॉब में कोई तकलीफ नहीं, उनके घर में कोई तकलीफ नहीं, और वो खूब फूल फलते हैं। हाँ, ऐसा कई जगह में लिखा हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर जिनके साथ में प्रेम का स्वभाव, प्रेम का व्यवहार करता है ना, बड़े दुख की बात है कि मनुष्य उसको समझ नहीं पाता कि परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया से जब प्रभु हमारे यीशु आए, तब ना आत्मा ने ये सारे भेदों को हम पर प्रकट करना स्टार्ट किया, और तब हमने सीखा कि मसीह जीवन क्या होता है। और पतरस में ये साफ साफ लिखा है कि यदि कोई तुम पर ये सब घट रहा है तो तुम इसे अचंभे की बात मत समझो, तुम्हारे सब भाई बहनों पर यही चीज घट रही है। याकूब ने स्टार्ट ही पत्री को ऐसे किया, जब तुम नाना प्रकार के समस्याओं मुसीबत में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। पुराने नियम में और नए नियम में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि पुराने नियम में आत्मा रीजन टू सीजन था। वो एक समय के लिए आता था, कभी किसी को मारने के लिए, कभी किसी कुछ काम करने के लिए, परंतु अब आत्मा अंदर दिया गया। और मसीह यीशु में बहुत बड़ा ज्ञान प्रभु ने, हम परमेश्वर ने हम इस कलीसिया पे डाला है ताकि हम उस चीज को समझ पाए। इसीलिए नए नियम, पुराने नियम में लोगों को आग में से बचा लिया जाता था, नए नियम में लोगों को आग में डाला जाता है। पुराने नियम में लोगों को सिंह से बचा लिया जाता था, नए नियम में लोगों को सिंह के सामने में फेंक दिया जाता है। पुराने नियम में लोगों के द्वारा मांस और लहू के शत्रु को खत्म किया जाता था, नए नियम में कलीसिया को बनाने वाले सबसे बड़े हेड को क्रूस में उल्टा लटकाया जाता है। मैं आशा करता हूं आपने मसीही जीवन को समझा है, क्योंकि मैं नहीं समझता था मेरे प्रिय इन बातों को, इसलिए हम कंप्लेन से भरे रहते हैं, परंतु बाइबल तो हमें कुछ और ही बताता है। अगर आप देखेंगे इब्रानियों की पत्री में 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 1 वचन, इब्रानियों 12 का 1, ऐसा लिखा है,
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, ऊपर पूरा गवाहियां लिखी हुई 11 अध्याय में है ना, इब्रानियों, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, इस मांस और लहू के जीवन के आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और यही सेम पोजीशन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ऑफर किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रकाशित वाक्य में सेम पोजीशन जहां पे वो बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हें बैठाऊंगा। आगे क्या लिखा है 3 वचन में, इसलिए इस पर ध्यान करो। नया नियम किसमें, नया वाचक किस पे ध्यान करवाता है, इस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। यीशु भी हमको एनकरेज करते हैं। और मेरे को जहां तक लगता है, जब मैं देखता था कि लोग इतना बड़ा बड़ा क्रूज को अपने यहाँ पे लटका करके रखते हैं, या फिर गाड़ी के की रिंग में लटका करके रखते हैं, या फिर क्रूज को रखे रहते हैं, तो मैं समझता था कि क्रूज क्यों। पर मेरे को जहां तक मैं समझता हूँ, ये क्रूज वो निशान है जो हमको बार बार याद दिलाता है कि हमारे यीशु ने क्या सहा और क्यों सहा। क्या सहा ताकि मैं बचूं, और किस लिए सहा ताकि मैं साहस न छोड़ दूं जब मैं मसीही जीवन को जीऊं। क्योंकि उसी ने बताया बहुत ही सकरा मार्ग है, और सकरे मार्ग में तो लोगों को डिफिकल्टी होती, और जब हम ऐसा जीवन जीते रहते हैं ना मेरे प्रियो, हमको एनकरेजमेंट की जरूरत रहती, और ये परमेश्वर जानते हैं एनकरेजमेंट की जरूरत रहती। इसीलिए समय बे समय ना, समय और समय जब भी हमको जरूरत रहता है, उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर में डाला, एनकरेज करता है। क्या मृत्यु, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या वर्तमान, क्या पास्ट, क्या फ्यूचर, क्या कौन, कुछ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या है ये एनकरेजमेंट। कई बार क्या हो जाता है, हमसे मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है, हम प्रभु के वचन में उस तरीके से नहीं चल पाते, परंतु कोशिश पूरी, तो हमारा मन हमको बहुत ब्लेम करने लगता है, और यही शैतान हमको अटैक करता है, और वो बार बार हमारे दिमाग में डालता है कि तू ना कभी पवित्र जीवन जी सकते हो, और ना कभी स्वर्ग जा सकते हो, और ना कभी अपने यीशु के समान तुम बन सकते हो। और ये जो होता है ना, हमारे विवेक को ना खोखला करने की कोशिश करता है। जहां यीशु जानते हैं, जहां हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारी गति क्या है, क्योंकि मनुष्य की गति उसको पता है, हम कहाँ गिरते कहाँ उठते हैं, और किस चीजों में हम कार्य करते रहते हैं, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। वहीं पे हमारा विरोधी आकर के कुछ डाउट को क्रिएट करने लगता है, बहुत सारी बातें उसमें से झूठी रहती, और उन पे विचार करके उनको मानने के द्वारा हम अपने अंदरूनी, अपने अंदर वाले आत्मा के जीवन में ना बहुत कम फील करते हैं। तो वचन जानते भी हैं तो बोलते नहीं है, बोलते हैं अरे हमारा जीवन तो, आपको किसने बता दिया कि ये सब बातें ऐसी हैं। और हमारे पास में कुछ ऐसा चीज है जो शैतान कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता, वो उसके हारने का कारण है, और वो है इब्रानियों की पत्री में 2 चीज लिखी हुई है, जिसको मैं आपको फिर से पढ़वाना चाहूंगा। उसका नाम और कुछ नहीं है, वो हमारे यीशु का लहू ही है। और यीशु का लहू आज क्या क्या करता है, देखिए क्या करता है यीशु का लहू, इसको हमको जानने की जरूरत है। आप इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय निकाल करके रखें, और एक हाथ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये पहला पत्रस और पहला अध्याय 18 वचन, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय को आप एक हाथ से, और या बुक मार्क आपके पास में होगा तो उसको यूज करके आप उसमें रहें, और आ जाएं पहला पत्रस पहला अध्याय, और उसका 17 वचन से मैं पढ़ूंगा, 17। ठीक है, पहला पत्रस पहला अध्याय 17। पतरस बोलते हैं, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है,
तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अगर हमारा कोई आदत हमसे नहीं छूटता है ना मेरे प्रियो, कोई बुरी आदत आपको लगती है कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, नहीं छूटता, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको उससे छुड़ाता है। ऐसा लिखा हुआ है यहां पे। निकम्मे चाल चलन से भी प्रभु यीशु मसीह का लहू छुड़ाता है, विश्वास होना चाहिए बस, और इसको प्रोक्लेम करिए। अगर आप गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, बोलिए मैं नहीं, परंतु प्रभु का आत्मा मसीह के उस निष्कलंक जो मेमना है उसके लहू के द्वारा मेरे इस आदत को छुड़ा देगा, और आप देखेंगे विश्वास के द्वारा वो फीका पड़ते चले जाएगा और एक दिन गायब हो जाएगा। याद रखिए, आत्मा के फल अलग होते हैं, आत्मा के वरदान अलग होते हैं। आत्मा का वरदान एक बार में मिल जाता है, परंतु आत्मा का जो फल है वो धीरे 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 डेवलप होता है। फल एक बार में नहीं फल जाता, फल एक बार में नहीं फलता, उसको नरिश करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप चाहिए रहता है उसको, बहुत सारे खाद चाहिए रहते हैं। आज गाना गा रहे थे ना कि हमारा ऐसा माली जिसका बने है माली तू, वो बगिया वो कलियां लगे खिलने, तो वो काम उसका है, वो छांटता है, उसमें बहुत सारा प्रोसेस है। इसीलिए अब आप, इसीलिए इसको समझाने के लिए पौलुस ने, मैं समझता हूं, रोमियो की कलीसिया को एक बात लिखा। रोमियो था कि थोड़ा समय देंगे आप इब्रानियों को, अब पतरस छोड़ के आप तब तक इब्रानियों 9 अध्याय में आ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहूंगा। सॉरी, फिलिपियों है, रोमियो नहीं है। फिलिपियों 4 अध्याय को देखिए क्या बोलते हैं पौलुस। फिलिपियों 4 अध्याय 17 वचन। फिलिपियों 4 के 17 में वो क्या बोलते हैं मेरे प्रियो पौलुस, देखेंगे सब कोई। लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। फल चाहता हूं, और वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऐसा फल चाहता हूं जो लाभ के लिए बढ़ता जाए। बोलते हैं फल कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे। इसीलिए जो आत्मा के फल बताया, सबसे पहला तो प्रेम, उसी में सब चीज स्टार्ट होता है। प्रेम नहीं तो मसीह जीवन का तो बातें नामो निशान नहीं है। और वो धीरे 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 आत्मा बढ़ाते चला जाता है। तो फल बढ़ेगा, चिंता मत करिए, लेकिन उसको बढ़ने में टाइम लगता है। कई बार धीरज बढ़ने में टाइम लगता है, छोटा सा फूल रहता है धीरज का, उतना टाइम आपको बोलेगा अरे तेरे में धीरज नहीं है, फल नहीं है तेरे में, तो उसको बताइए फूल है ना, कली निकला है ना, हाँ वो फल बनेगा, एक दिन पकेगा। तू काहे टेंशन ले रहा है, अगले को काहे टेंशन है कि वो फूल है। कई बार वो कली भी नहीं निकला हुआ है, वो छोटा सा एक पौधा है, कहाँ है फल, बोलेगा अगला, तो बोला पेड़ दिख रहा है ना। और कभी कभी पेड़ भी नहीं दिखे, वो प्लांट भी नहीं दिखे, बोले कहाँ है, बोले बीज है, तेरे को नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो जमीन के अंदर है। हाँ मेरे प्रियो, नहीं तो आपको खोखला कर देगा ये बातें। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, एनकरेजमेंट का परमेश्वर है मेरे प्रियो। नेगेटिव बात नहीं बुलवाता हमारे मुंह से, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। जब माली काम करता है ना तो वो गड्ढा खोदता है, और जब बीज डलता है ना तो बीज किसका ये किसी को नहीं पता चलता, जब तक पेड़ बड़ा ना हो जाए और फल ना निकले, और उसमें टाइम लगता है, याद रखिए। और उतना टाइम में आपको धीरज धरने की जरूरत है। और इन सब के बीच में ना हमारे विवेक को कोई दागने की कोशिश करता है, और वो उसके लिए, अगर ऐसा होता है, उसके लिए भी लहू दिया, उसके हर चीज का उपाय करके रखा है अपनी कलीसिया के लिए। इब्रानियों 9 आपने निकाला, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। इब्रानियों 9 और 14 में क्या लिखा है देखिए। इब्रानियों 9 और उसके 14 वचन में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ये बहुत लोग जीवित परमेश्वर की सेवा बोलेंगे, अरे मैं गाना नहीं गा सकता, मैं वचन कैसे प्रचार करूं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा मेरा मन गवाही नहीं देता। ये
तुम्हारे सब ये जो निकम्मा चाल चलन, जो खराब विवेक है ना, इसको मसीह का लहू एकदम से पवित्र बना देता है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के काम में पीछे मत हटिएगा, ये परमेश्वर की सेवा को यही रोकता है, हमारा खराब विवेक। और इसके लिए उपाय क्या दिया? यीशु का लहू। कौन आपको पापी बोलेगा? कौन आपको आपके ऊपर में दोष लगाएगा जब यहोवा हमारी धार्मिकता है तो, यीशु हमारी धार्मिकता है तो? उसने हमें धर्मी ठहराया अपने लहू से। हाँ, लेकिन लगातार पाप जानबूझ करके नहीं करना, अनुग्रह का गलत फायदा नहीं उठाना। ये एक अलग टोटली डिफरेंट फेज है, इसमें मैं आज नहीं बात कर रहा हूं। मैं आज आपको एनकरेज करने के लिए बात बोल रहा हूं। और यहाँ पे 14 को फिर से पढ़िए मेरे प्रियो। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर की सेवा यही चीज रोक देता है, खराब विवेक। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, ठीक है, तो वो जो लहू है वो क्या काम कर रहा है? तुम्हारे विवेक को, विवेक ये इंसान को रोकता है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, जो भी मरे हुए दशा में काम हुए, हो रहे हैं या फिर गलती से हो गए। यूहन्ना उधर बार बार चिल्ला करके तो बोल रहे हैं अपनी पत्री में, यदि बालकों तुमसे गलती हो जाता है, हमारे पास में परमेश्वर के सामने हमारा महायाजक है, वह हम अपने लहू से हमें शुद्ध कर देता है। हमारे पास में यीशु है। यहाँ पे भी तो यही बात लिखा, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? विश्वास तो करो एक बार। अब विश्वास ही नहीं है, बोले अब गाना गाने का मन नहीं कर रहा, हमारे जीवन है वैसा नहीं है भाई। अरे विश्वास करिए, ये सांस जब तक चल रही है तब तक लहू आपके जीवन में कार्य करने के लिए, बस विश्वास तो करिए, यहाँ लिखा हुआ है। और इसका क्या होता है? वे कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अच्छे विवेक से परमेश्वर की सेवा की जाती है। और इसीलिए कई लोगों के जीवन में ये ना स्टॉप कर दिया गया है कि तू नहीं कर सकता, तू पापी है, तेरा जीवन है, तूने आज गुस्सा कर दिया, तूने फलाना कर दिया, तूने ये कर दिया। उसको बोलिए, मेरे जो ये उटपटांग काम रहते हैं ना कई बार, जो अनजाने में हो जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा हायर स्टैंडर्ड का हमारे मेरे यीशु का लहू है। अपने आप को बोलिए, हाँ मेरे प्रियो, नहीं तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को 10वें अध्याय में भी समझाया, इतना इंपॉर्टेंट है। इब्रानियों 10 और 21 और 22 वचन पढ़ेंगे, ठीक है? 21 और 22 वचन, इब्रानियों 10, 21, 22 लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है ना, ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यहाँ जमीन में तंबू वंबू में नहीं रहता, वो स्वर्ग में जो मंदिर है ना, वहां परमेश्वर के सामने महायाजक बन करके है। वो ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का के घर का अधिकारी है। तो आओ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा 22 वचन, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, यही तो रोकता है, यही तो आपको डिस्करेज करता है। विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। यही जो डिस्करेजमेंट है ना, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है मेरे प्रियो, हमारे फेथ को वार करने के लिए। तू नहीं, तू ऐसा, तू ऐसा। लहू सबसे बढ़कर है। और जिसने लहू की कीमत को जान लिया, क्योंकि लहू वो चीज है जिसके चलते वो क्रूस पे हारा हुआ, उसका तमाशा बना हुआ था, इसी चीज को मेरे को और आपको जानने नहीं देता। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो लहू के द्वारा उस पर विजय हुए, अपने कामों के द्वारा नहीं। अपनी गवाही उन्होंने दी, क्योंकि उनके विवेक को, उन्होंने अपने विवेक को मसीह के लहू से शुद्ध किया, तब तो गवाही निकलती, तब तो मुंह से बात निकलेगा। नहीं तो डिस्करेज है तो कहां से बोलेंगे, अरे भाई यहाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा जीवन नहीं। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है कौन सा मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर परफेक्ट है? सब अपने मसीह के परफेक्शन के तरफ भाग रहे हैं। और जब जब वो गिरते हैं, लिखा है धर्मी 7 बार गिरे, मतलब गिरता है, और एक बार गिर करके ही, वो धर्मी है लेकिन बेचारा एक बार गिर गया, तो क्या आगे के लिए वो चलना बंद कर दे उसने? नहीं मेरे प्रियो, मरे हुए विवेक को मसीह का लहू खत्म करता, यीशु का लहू शुद्ध करता है। फिर तब तो 23 वचन आता है 22 के बाद, क्या लिखा है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है।
तभी तो उस आशा को दृढ़ता से थामे रहेंगे, नहीं तो डिस्करेज है। आपको खुद ही आपका मन बोलता है कि नहीं जा पाएगा भाई स्वर्ग, तेरा जीवन ऐसा नहीं, तो प्रभु कौन सा चमत्कार कर देगा सांस रुकने के बाद में। प्रभु भी बोलेंगे तू तो खुद ही विश्वास नहीं करता बेटा, खुद ही विश्वास नहीं करती बेटी कि मेरा लहू इतना सामर्थी कि तेरे सारे काम को खराब काम को, तेरे विवेक को एकदम क्लीन करके तेरे को खड़ा कर सकता है, तो खुद ही विश्वास नहीं करता। क्योंकि लहू विश्वास के द्वारा तो एकदम से नॉर्मल चीज है। आप नॉर्मल वो ब्लड का पैकेट देखते हैं ना, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए, वो ऐसे ही है फिर लोगों के लिए, वो जो विश्वास नहीं करता है। इस संसार को लहू की कीमत नहीं पता, विश्वासियों को पता है, क्योंकि उसके बिना उनका जीवन कुछ है नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, अब एनकरेजमेंट के वर्ड को आप समझिए। अब मैं बहुत जल्दी इसको खत्म करूंगा। निकालिए मेरे साथ में मीका। पुराने नियम के लोगों से कम हम सीखें इन बातों को और दृढ़ रहें इन बातों के लिए। क्योंकि हमें क्या कहा परमेश्वर ने, मेरे दास कालेब के अंदर तो कोई और ही आत्मा है भाई, है ना। तभी तो वो उन लोगों को बोल रहा है कि ये तो हमारा भोजन ठहरेंगे, खा दूंगा मैं, बोल मतलब खत्म करूंगा मैं इनको, मारूंगा बोल रहा। बाकी लोग तो डर के आ गए। अब देखिए मीका में क्या लिखा, देखते हैं ना, पुराने नियम के लोगों को देखते जाइएगा कि वो क्या कर रहे थे अपने साथ में, कैसे वो अब प्रभु की आत्मा के द्वारा सेल्फ एनकरेज होते थे मेरे प्रिय। उनको किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। 3 एग्जाम्पल हम लेंगे। पहला मीका 7 और 8, देखिए क्या लिखा हुआ है। मीका 7 के 8 में वो कहते हैं, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। मैं गिरूंगा और उठूंगा। आगे क्या लिखा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। अंधकार में भी पड़ूंगा तो ज्योति का काम देगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए, और मुझे अंधकार में पड़े नहीं रहने देगा। यही बात को दाऊद भी बोल रहे थे, घोर अंधकार वाली बात। 9 वचन में क्या लिखा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब ये कोई महान काम नहीं किया है इस व्यक्ति ने, इसने तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन शब्दों को देखिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये व्यक्ति पाप कर चुके हैं यहोवा के अगेंस्ट में, अपने परमेश्वर के अगेंस्ट में। लेकिन 8 वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा, बोल क्या रहे हैं, हे मेरी बैरिन। अपने बैरिन से बात कर रहे हैं, अपने बैरिन से बात कर रहे हैं, अपने दुश्मन से बात कर रहे हैं। मुझ पर आनंद मत कर लेना, क्योंकि मैं भले गिर गया हूं लेकिन मैं उठूंगा, भले मैं अंधकार में हूं लेकिन मेरे परमेश्वर की ज्योति मुझ पर चमकेगी और मुझे उस अंधकार से, उस दलदल से निकाल ले। 9 वचन में वो कहते हैं, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। जो उसका वो जो प्रतिफल है ना, जो मेरे काम मैंने किए, इसके लिए मैं क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। इसको बोलते हैं विश्वास। ये पुराने नियम का व्यक्ति बाय द वे, जो यीशु को नहीं जानता और ना ही आत्मा को जानता है। हमारे पास में यीशु का लहू है, हमको इतना वेट करने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय। हमारे पास में आत्मा है, उसका स्वयं यीशु हमारे अंदर में रहता है। किस बात से डिस्करेज हैं आप? अब वैसे ही एक और व्यक्ति हबक्कुक को देख लीजिए। हबक्कुक की बात मेरे को बड़ी पसंद आती है। बड़े अच्छे परमेश्वर के दास ने ये बातों का, हबक्कुक पुस्तक पढ़ता हूं। हबक्कुक की पुस्तक आप निकालिए और इसी के बाद में हबक्कुक 4 में है वो बात। अब देखिए हबक्कुक की पुस्तक स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। हबक्कुक की पुस्तक स्टार्ट कैसे होती है, क्या लिखा, एक एक को मैं पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। अब देखिए शब्दों को ध्यान दीजिएगा। दूसरे वचन, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा, क्वेश्चन मार्क। मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा और तू नहीं सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। ये ना पूरा बेचारा बिटरनेस से भरा हुआ, कड़वा, मैं बोलना चाहूंगा कड़वा हबक्कुक, कड़वाहट से भरे हुए स्टार्टिंग में।
लेकिन जब ये वचन खत्म होते हैं तब हबक्कुक को परमेश्वर पिता बात करते हैं, मिस्टर हबक्कुक देखिए ऐसा ऐसा है, मैं आगे ऐसा करने वाला हूं, उस आशा को तुम थामे रहो। और जैसे ही हबक्कुक को परमेश्वर का वचन मिल जाता है ना, पूरा मूड चेंज, पूरा कड़वाहट गायब। अच्छा कुछ नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन वचन ने संभाल लिया हबक्कुक को। हबक्कुक 3 और 16 वचन। अब ये वही व्यक्ति है ना, राइटर चेंज नहीं हुआ है, बस परमेश्वर का वचन मिल गया और आशा जग गई। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं ये हबक्कुक 3 के 16 में। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। अब देखिए क्या बोलते हैं, मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करी। कहां से आ गई शांति? स्टार्टिंग में तो नहीं था, क्योंकि बीच में परमेश्वर पिता की एंट्री हुई, उनके वचन की एंट्री हुई, और वो वचन को उसने विश्वास किया और शांति से भर गए। कुछ चीज बदला है क्या इनके जीवन में? कुछ नहीं। 17 वचन को देखिए। अब इनका जो आशा है ना, ये पूरे संसारिक बातों से उठ करके स्वर्गीय बातों पे लग गया। क्या बोलते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, ठीक है, लॉस, और न दाख लताओं में फूल लगे, अगेन लॉस, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, लॉस, और खेतों में अन्न न उपजे, संसारिक लॉस, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें, फिर लॉस, और न थानों में गाय बैल हों, और लॉस, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा। है ना? आगे क्या लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे प्रियो, एक पुराने नियम का व्यक्ति ऐसा बात करता है। इसी को समझाने के लिए पौलुस ने क्या कहा पता है? आशा में आनंदित रहो। ये व्यक्ति आशा में आनंदित है। बेस्ट एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं ना पौलुस, हर समय आनंदित रहो, ये व्यक्ति को देखिए। परमेश्वर पिता का वचन मिला और वचन आगे की बातों को परमेश्वर पिता बता रहे थे, उसने उसको पकड़ लिया। अब बोला चाहे अब मेरे साथ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा ना हो मेरे जीवन में, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पिता के कारण आनंदित होऊंगा, शांति से भरा हूं। स्टार्ट तो वैसा नहीं हुआ था, परंतु देखिए जैसे ही वचन आया, जैसे ही आशा आ गई, क्या हो गया? उन्होंने बोला मैं आनंदित रहूंगा, मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं धीरज धरूंगा उनके लिए और खूब आनंदित रहूंगा, कुछ अच्छा ना हो मेरे साथ। ये बेस्ट एग्जांपल है नए नियम के आनंदित, जो बार बार पौलुस बोलते हैं ना, आशा में आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहो? वो बोलते हैं आनंदित रहो, पर मैं तुमसे कहता हूं, फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसमें? प्रभु में। प्रभु में क्या? उसने जो आशा दी कि मैं आऊंगा एक दिन तुम्हें ले जाने के लिए और तुम्हें मुझसे, मेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, उसमें आनंदित रहो। और यही जो एक ऐसा आनंद है जो संसार के क्लेश और संसार में हो रही जो चीजें हैं ना, हमको उससे सुकून देता है। चाहे मेरा ऐसा हो ना हो, कुछ हो, क्योंकि मैं परमेश्वर में सदा आनंदित रहूंगा। और ये आनंद को जिसने समझ लिया, उसमें आत्मा काम कर रहा है, और ये आत्मा काम करना चाहता है, ये फल डेवलप करना चाहता है, ये आनंद को, ये आशा को। मेरे प्रिय, इसीलिए पौलुस बोल उठते हैं आशा में आनंदित रहो। क्लेश, ये जो हबक्कुक के टाइम में जो क्लेश चल रहा था, उपद्रव, उसमें स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य बने रहो, नित्य लगे रहो। दूसरा एग्जांपल, नंबर 3, हमने किसको देखा? मीका को देखा। वो खुद एनकरेज हो गए, उसको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। मीका भाई क्यों बैठे हो आप ऐसे? उन्होंने कहा मैं खुद एनकरेज होऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। हबक्कुक को तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने कहा मैं खुद एनकरेज होऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। अब देखिए एक और व्यक्ति पुराने नियम का ही, ये लोगों हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भजन संहिता 43 और 42 और 43 में बार बार आपने एक वचन सुना होगा कि है मेरे मन तू क्यों उदास है, तू क्यों विचलित है। इसको हम देखेंगे, एक गीत भी है ना इसके ऊपर में, शेखर दादा ने गाया। भजन संहिता 42
देखिए कितने बार ये बात आई। भजन संहिता 42 अध्याय, और सिचुएशन को देखिए और आशा को देखिए। ये देखिए कि कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं इसको एनकरेज करने के लिए। भजन संहिता 42 के 1 में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवित पर ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये बातें चल रही मेरे प्रियो। अब इस बीच में देखिए 5वें वचन को, क्या किया इस व्यक्ति ने और क्या बोला। 5 वचन, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हुआ है ऐसा। करंट सिचुएशन 1 और 2 वचन है, लेकिन आशा में ये व्यक्ति आनंदित है मेरे प्रियो। फिर बोल दिया 11 वचन को, देखिए क्या लिखा इसी का, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। फिर बोल, अब 43 के 5 को देखिए, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, किसी मनुष्य पे नहीं, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये फिर होगा। ये पुराना नियम का व्यक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कर रहा है, परमेश्वर पर आशा लगाया रहता है, विश्वास कर रहा है, बोले धन्यवाद कर उसका, फिर वो चमकेगा मुझ पर और फिर मेरी आशा को पूरी करे। हम तो नए नियम के लोग, हम तो यीशु को जानने वाले लोग हैं, हम तो आत्मा को पहचानने वाले लोग, आत्मा में जीने वाले लोग हैं, हम तो अनुग्रह वाले लोग हैं मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा, जो मसीह में है। मुझे कौन अलग करेगा, कोई अलग नहीं करेगा। ये सिर्फ एक डिस्करेजमेंट है जो डिप्रेशन में बदल जाता है, कई बार सिर दर्द में बदल जाता है, आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा, आपके मन को खराब कर देगा, आपको चर्च जाने नहीं देगा, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एक्चुअल में। परंतु हर एक स्टेप आपको पुराने जीवन की तरफ ढकेलेगा, नेगेटिविटी में धकेलेगा, परमेश्वर से दूर ले जाएगा। ये डिस्करेजमेंट और अशांति है। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा। तुम शांत रह करके उसको खत्म कर डालोगे, तुम शांत रह करके ही उसको खत्म कर डालोगे, क्योंकि वो ऐसा चाहता है, आपको फ्यूचरिस्टिक बातें बताएगा, कुछ 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 बातों को आपको देने की कोशिश करेगा जिससे हम डिस्करेज हों। उन सारे विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा यीशु हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, परंतु यीशु के द्वारा अनुग्रह हम पर हुआ, और उससे प्रेम से कोई भी आपको मुझे अलग नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरे प्रियो, ये एंड्योरेंस दिखाने का टाइम है, ये धीरज धरने का टाइम है। परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री जान करके अपना ऐसा व्यवहार करते हैं, बशर्ते बशर्ते बट और इफ से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। और ये सेशन भी इसका एक बहुत बहुमूल्य पार्ट ये है कि मैंने और आपने मन फिराया हो, मैंने और आपने मन फिराया और संपूर्ण मन से अपने यीशु से प्रेम करते हैं, क्योंकि अनुग्रह भी यीशु से प्रेम करने वालों के लिए, वाचा भी यीशु से प्रेम करने, और हर चीज यीशु से प्रेम करने वाले और अपने परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए, क्योंकि इफिसियों में ये बात बताया। एक वचन पढ़ेंगे फिर इसको खत्म करेंगे। इफिसियों 6:24, आखिरी लास्ट खत्म करते करते क्या बोल दिया। 23 और 24 दोनों को पढ़ लूंगा मैं। 23-24 इफिसियों, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये सेंटेंस जो पौलुस ने बोला, ठीक है, इसमें प्रभु हमारी सहायता करे। विश्वास सहित प्रेम क्या होता है, ठीक है। और 24 वचन में क्या लिखा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। अनुग्रह होता रहे, बार बार तो अनुग्रह स्टार्ट किया, लेकिन क्या बोला, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उनके लिए अनुग्रह। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन वचनों से,
और याद रखें कि हमारी नींव चट्टान पर है और कभी नहीं टलेगी। नहीं तो हम कब का उसके प्रेम से अलग हो जा रहे थे और कब का हमारा घर गिर जा रहा था, परंतु चट्टान के द्वारा उसने संभाला है। विवेक को याद रखिए, लहू के द्वारा हर चीज शुद्ध होता है और वो उन्हीं की आत्मा हमें गाइड करता है, उन्हीं का आत्मा हमें गाइड करता है और हमें बताता है कि क्या करना है, कैसे चलना है। सब चीज वो कर लेगा। आप डिस्करेज मत होइए, बस डिस्करेज मत होइए। इब्रानियों की पत्री में भी वही लिखा, निर्बल घुटने को सीधे करो, ढीले हाथों को सीधे करो, निर्बल घुटनों को। दौड़ेगा लंगड़ा, लंगड़ा दौड़ेगा, ये उसका भविष्यवाणी है यशायाह नबी की पुस्तक में। सब लंगड़े दौड़ेंगे, जो मतलब वसी के वचन में जो नहीं चल पाते हैं, लड़खड़ाते, सब दौड़ेंगे। डिस्करेज मत होइए मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबके साथ है। विपरीत परिस्थितियों में भी, मेह में भी, बाढ़ों में भी, आंधियों में भी, उन सब आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार मैं बोल रहा हूं ना, खिड़की से पानी अंदर आता है, कभी खिड़की डब से बसता है, कभी लाइट गोल हो जाता है, कभी गेट हिलता है, लेकिन नींव अगर यीशु में है तो सब रिपेयर कर देगा, लेकिन घर नहीं गिरेगा। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबके साथ हैं और मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबको बना करके रखा है। जैसी भी परिस्थिति में आप हैं, बस विश्वास रखें और मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह के समान हम चलते रहें। आत्मा है हमारे साथ, अनुग्रह है, भविष्यवाणियां है, सब तुम्हारे लिए, सब वाचाएं, सब चीज हमारे लिए है मेरे प्रिय, सब हमारे लिए। शैतान की बातों में मत आइए, डिस्करेज मत हुई। ही इज द गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये नेटवर्क को भी मैं समझता हूं परमेश्वर पिता ने बड़े अच्छे से संभाल करके रखा। आपसे बोला और बातचीत किया, इसका तो मैं गवाह हूं और मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि वचन मैं नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे द्वारा आता है पर मेरे नहीं रहते। इसीलिए मैं 100% श्योर हूं कि परमेश्वर पिता जरूर बात करते हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। निर्बलता में हमारी सहायता करते हैं, सुनने वाले की, बोलने वाले के लिए। इसके लिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ ज्वाइन हुए और उन आशीषों को पाया है। सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू।